मुझे आज मीटिंग का समय था और 7 बज चुके हैं। 5 घंटे से क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और बुद्धिजीवी साथी बड़ी संजीदगी के साथ जिन्होंने आज की मीटिंग को सुना, और हर मीटिंग में ये जरूरी नहीं है कि हर वक्ता की बड़ी तहरीर हो। पिछली मीटिंग में 40-45 मिनट का मेरा भाषण हुआ था और मैंने बड़े विस्तार के साथ छोटे ठग के बारे में बताया था। और अभी भी कई मेरे साथी ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज के मेरे बीच में हैं और वो उस दिन मीटिंग में नहीं थे, तो बड़े शॉर्ट में 2-2 लाइनों में सर 2-2 लाइनों में बता रहा हूँ जरा, तो उस दिन बात बताया क्योंकि लंबा तो फिर बहुत हो जाएगा। देखिए, पहले जो हुआ था, एक समीक्षा मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमने एक लाइन लिखी थी कि कहीं भूल तो नहीं गए। चुनाव घोषित हो चुका है, सीधे सीधे बात पर आ जाए। चुनाव घोषित हो चुका है, आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं और नॉमिनेशन की लास्ट डेट 14 नवंबर है। सारे लोग, अब कोई किसी का आपको टेम्पो दिखाई नहीं दे रहा घूमता हुआ, क्योंकि सब लोग गाड़ियों में नोटों के थैले भर भर के अब नेताओं के और आकाओं के घरों के चक्कर लगा रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा। जब टिकट मिल जाएगा तो मिलने के बाद फिर वो करोड़ों रुपया लगा करके आपको बड़े बड़े लालच देंगे, दारू का, मुर्गे का, मछली का, बियाने का, पैसे देने का। चुनाव जीतेंगे और जीत करके फिर 5 साल तक आपको दिखाई नहीं देंगे। उसी चेतावनी के लिए पिछले वाली मीटिंग हुई थी और एक मीटिंग फिर दोबारा होगी। आज का ये प्रोग्राम विशेष रूप से रेहड़ी पटरी वाले हमारे उन भाई और बहनों के लिए था जो गुरु रविदास जन कल्याण समिति के तत्वावधान में किया गया था, जो अपना ठेला लगाते हैं, अपने ठिए पर बैठते हैं, लेकिन उनको परेशान किया जाता है। आज उनके समाधान के लिए हमारे आदर सम्मान के योग्य वकील साहब महमूद प्राचा ने आश्वासन दिया कि रात के 12 बजे भी अगर उनको हमारी जरूरत होगी तो हम उनके साथ होंगे। यही आज की मीटिंग का उद्देश्य था। और इस प्रोग्राम के लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रामदास मंडराई साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने यह आयोजन किया। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के तमाम साथी, मीडिया के तमाम साथी जो आए हैं, उन तमाम साथियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस प्रोग्राम में पूरी शिरकत की और आप लोगों ने पूरा समय यहाँ पर दिया। तो मैं मुस्लिम समाज के अपने सम्मानित साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि छोटे ठग के कारनामे हमने गिनाए थे पिछले उसमें, और अगली बार फिर मीटिंग होगी। गलती से अपनी वोट का गलत इस्तेमाल इस बार मत करना, क्योंकि इस केजरीवाल की पैंट के नीचे की जो चड्डी है वो आरएसएस की है, वो भी खाकी है, इतना ध्यान रख लेना बस। खाकी चड्डी वाला है। और अगर ये कहें कि आरएसएस के 2 लाख मोदी और केजरीवाल, तो ये कोई गलत नहीं है। आज एक नया नाम भी यहाँ पे इजाद हुआ है, बड़ा ठग और छोटा ठग। तो इसके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। और इस ठग के पास हमारे 50,000 करोड़ कानूनी रूप से जमा हो चुके हैं। हम संघर्ष की राह पर चलकर आप लोगों के वो 50,000 करोड़ रुपए लेकर के आएंगे और इधर विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे नागरिक निवास करते हैं सबको 30-30 लाख रुपए दिलाएंगे। ये जो कागज आपको बांटा गया है, इसमें लिखा हुआ, अपने घर जाकर के पढ़ना आ रहा है। मैं ये मोदी वाले 20 लाख नहीं है, ये 20 लाख भानु प्रताप जी वाले हैं, ये कानून वाले हैं, ये महमूद प्राचा जी वाले हैं,
अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो वाले 20 लाख हैं, और ये वो वाले 20 लाख हैं जो तेलंगाना प्रदेश ने इस कानून को लागू करके आज वहां के निवासियों को 10-10 लाख रुपए बांट दिए हैं, बट रहे हैं। आप हैदराबाद के किसी साथी से जाकर के पूछ लेना, ये झूठ वाले 20 लाख रुपए नहीं। दोस्तों, कैसे केजरीवाल ने सीए और एनआरसी के आंदोलन से मुंह फेरा, कैसे केजरीवाल ने दंगे के दौरान जब मस्जिदें जली, ईदगाह जली, लोगों के घर जले, कैसे उस समय पर वो चुप रहा और जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मुसलमानों के घर जलते रहे और उसने किसी भी दंगाई के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखवाई। भूल मत जाना, मौलाना साहब का वो हिस्सा जब तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर कोरोना काल के अंदर उसने एफआईआर करा करके ये कहा था कि मरकज के अंदर, निजामुद्दीन के अंदर रुके हुए लोग वो छिपे हुए बताए गए थे और उनको चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई थी। उस दर्द को कभी भूल मत जाना, अगर भूल गए तो फिर बड़ा नुकसान होगा। मत भूल जाना कि जब जब भी कहीं बहन और बेटियों के साथ बलात्कार हुआ तो इस महाठग ने हमेशा अपनी जबान बंद रखी और इसने जितने दुख दिए, राबिया के केस में चुप रहा, मनीषा कांड में ये चुप रहा, जो कैंट में घटना हुई थी वहां चुप रहा, अभी बिल्किस बानो का केस हुआ जिसको रिहा किया गया वहां के गुनहगारों का, उसमें ये चुप रहा। ये सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता बनने का काम कर रहा है। और याद करना वो दिन, मैं देश के मुस्लिमों से कह रहा हूं कि 4 ही लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, इस शाहीन बाग के आंदोलन में इसने ये कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस मुझे दे दी जाए तो शाहीन बाग के तम्बू को मैं बढ़वा करके फेंक दूंगा। इस बात को भूल मत जाना। और सुंदर नगरी के लोगों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब एनआरसी का आंदोलन यहाँ पर चल रहा था तो राजेंद्र पाल गौतम का जुलूस जब यहाँ से निकला तो 500 बहनें गेट पर खड़े होकर के ये उम्मीद कर रही थी कि साथ राजेंद्र पाल गौतम हमारे कैंप में आएगा और हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन वो मंत्री, वो विधायक जिसको यहाँ की सम्मानित जनता ने अपने कीमती वोट देकर के चुना था, वो आपके कैंप में नहीं आया था और मुंह फेर करके निकल गया था। ये वो चीजें हैं जो यहाँ के मुस्लिम भाइयों को और बहनों को याद रखनी चाहिए। इस प्रथा को बदल दो इस बार कि भाजपा को हराने के लिए हम उसको वोट देंगे जो भाजपा को हराएगा। अरे भाजपा को हराने के वाले को वोट दे करके अगर वो उससे भी बड़ा महाठग है तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देनी है। कहाँ वोट देनी है, किसको वोट देनी है, ये बात 1-2 दिन के अंदर हम लोग मीटिंग करेंगे। महमूद प्राचा जी, भानु जी, डॉक्टर